अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है ओक लिनक्स कमांड्स। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि जॉब हासिल करना चाहते हैं क्लाउड में और अपने कैरियर को स्विच करना चाहते हैं क्लाउड में, तो वो क्लास जो है ना वो आप लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 में चाहते हैं कि क्लाउड की जॉब हासिल करें, तो वो मीस एकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारी जो क्लास है ये प्रैक्टिकल क्लास है। हैंड्स ऑन हम जो है ना वो लैब्स कर रहे हैं। हैंड्स ऑन हमारी सारी जो है ना क्लासेज हैं। तो इनकी जो प्री रिक्विजिट है आज की क्लास का वो है कि EC2 इंस्टेंस जो है ना वो आपका रन हो रहा हो, और उसके बाद जो है आई एम यूजर आपने क्रिएट करना है, उसको फुल EC2 की परमिशन जो है ना वो आपने देनी है, और AWS के अकाउंट पे आपने साइन इन होना है विद आई एम यूजर। तो लास्ट वीक जो है ना वो मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑलरेडी क्लास शुरू होने से पहले आप लोग जो अपने EC2 इंस्टेंस और आई एम यूजर को फुल परमिशन हो EC2 की, और आपने जो अपना जो अकाउंट AWS का उसको साइन इन करना है विद आई एम यूजर। और उसके बाद जो है ना फिर आपने EC2 जो आपका सर्वर है EC2 पे जो आपने रन किया है उसको अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो आप एक्सेस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ये जो प्री रिक्विजिट है, ये अपना पूरा जो सेटअप है ये आप जो है ना वो करके रखें। तो मैं जो है ना वो ऑलरेडी अपना जो मेरा अकाउंट AWS का उस पे मैं साइन इन हो चुका हूँ विद आई एम यूजर। ये मेरा जो है ना आई एम यूजर है DevOps अंडरस्कोर यूजर 1, और इसको मैंने ऑलरेडी जो है ना अपने लोकल पीसी के साथ जो है वो कनेक्ट भी कर लिया है। तो आप भी जो है वो अपने आई एम यूजर को क्रिएट करके और AWS अकाउंट पे साइन इन हो गए थ्रू आई एम यूजर, और फिर आपने EC2 के साथ जो है ना वो कनेक्ट करना है। और हमारी जो आज की क्लास है उसका जो टॉपिक है रियल टाइम लॉग एनालिसिस यूजिंग ओक इन लिनक्स। तो हमारी इस क्लास के अंदर जो है ना हम ओक को देखेंगे डिटेल के अंदर। ओक बेसिकली हमारे पास एक पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ना वो टूल है हमारे पास, जो कि यूज होता है आपके पास कोई भी फाइल है, जैसे आपके पास लॉग फाइल है या कोई भी फाइल है आपके पास, उसके अंदर से हमने कोई चीज सर्च करनी है, कोई एरर जो है ना वो सर्च करना है, या कोई और चीज जो है ना हमने फिल्टर आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास जो है ना वो ओक की कमांड जो है ना वो यूज होती है। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो है ना वो पैटर्न मैच करने हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो ऑटोमेशन जो है ना हमने करनी है, और कोई चीज़ सर्च करनी है फाइल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो ओक की कमांड जो है ना यूज़ हो रही है। इसको हम डिटेल में जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का हमारा जो इंडस्ट्री सिनेरियो है वो है कि आप जो है ना वो एज अ जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर जो है ना वो काम कर रहे हैं एक क्लाउड बेस्ड सास कंपनी के अंदर, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे रन हो रही है, प्रोडक्शन सर्वर में, और मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास जो सर्वर के लॉग्स हैं वो आ रहे हैं। तो आपने सर्वर के लॉग्स में जो एरर पैटर्न्स हैं उनको जो है ना वो देखना है। उसके बाद जो मुख्तलिफ यूजर लॉगिन स्टेट्स हैं, कौन कौन यूजर जो है ना वो लॉगिन कर रहे हैं, और जो रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस इश्यूज, कोई परफॉर्मेंस जो है ना वो इश्यूज आ रहे हैं, और मैनेजर आपका बॉस आपको कह रहा है कि इसमें मुझे जो है ना वो एरर सर्च करके दो, मुझे ये आईपी एड्रेस जो है वो सर्च करके दो, कौन सा यूजर जो है ना वो इस पर जो है लॉगिन कर रहा है। तो आपने जो फाइल है लॉग लॉग फाइल है उसमें से जो है ना आपने कोई सर्च करना है, कोई इशू सर्च करना है, कि यूजर की डिटेल आपने सर्च करनी है, एरर पैटर्न सर्च करना है। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो लिनक्स में टूल यूज होते हैं, ओक, SED एंड ग्रैब। ग्रैब को हम पिछली क्लासेस जो है वो देख रहे हैं, ग्रैब की कमांड को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में हम इसको अगली क्लासेस में थोड़ा सा और देखेंगे। तो आज की क्लास में हम जो टूल यूज करेंगे, ओक का टूल हम यूज करेंगे टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम द लॉग्स एंड ऑटोमेट पार्ट्स ऑफ एनालिसिस। हमारे पास जो लॉग की फाइल है उसमें डाटा हमने जो है एक्सट्रैक्ट करना है, लॉग की फाइल है, हमारे पास कोई और फाइल है, तो उससे हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और ऑटोमेट करना है उस पार्ट को। उसके लिए ओक की कमांड जो है ना वो हम यूज करेंगे। तो लोग हमारे पास जो हमारे पास ओक है वो हमारे पास लोग एनालिसिस में यूज हो रहा है, फिल्टरिंग आउटपुट में यूज हो रहा है, ऑटोमेटिंग टास्क में यूज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फाइल है जैसे CSV है, हमारे पास CSV की फाइल्स हैं, TSV की फाइल है, उसके बाद जेसन फाइल्स हैं। तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट जैसे एक्सेल शीट है, उसके बाद एक्सेल शीट में कॉलम्स और जो है ना वो रोज होती हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फाइल है, तो उसमें भी जो है ना ओक को हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास ओक की फाइल का जो सिंटेक्स है, हमारे पास क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे ओक, उसके बाद हम जो डालेंगे सिंगल कोट,
और यहाँ जो है ना वो आप लिखेंगे पैटर्न कि आपने जो है ना वो क्या चीज जो है ना वो सर्च जो है ना वो करनी है। अब जो है ना वो हम यहाँ लिखेंगे पैटर्न, उसके बाद कोट्स जो है ना बंद कर देंगे और उसके बाद फाइल का नेम। तो ये हमारे पास जो है ना ऑक की कमांड का जो है हमारे पास सिंटैक्स है। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फाइल है, उसका नेम है सैम्पल डॉट टी। सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं इस फाइल को। तो मैं वी एडिटर से इस फाइल को ओपन करता हूँ, सैम्पल डॉट टी, और मेरे पास ये जो सैम्पल डॉट टी का जो कंटेंट है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ऑलरेडी ये पेस्ट जो है ना वो मैं कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो पेस्ट हो चुका है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद जो है अब सबसे पहले हमारे पास ओ की कमांड है कि इस फाइल में सैम्पल डॉट टी में इस फाइल में जो कुछ कंटेंट है, जो भी कंटेंट है वो जो है ना डिस्प्ले हो जाए। इसके मेरे पास कमांड है ओक। उसके बाद आप जो है वो सिंगल कोट डालेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद सिंगल कोट को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ फाइल का नेम लिखेंगे, मेरी फाइल का नेम है सिंपल डॉट टी। तो हमारे पास सिंटैक्स है कि मेरी फाइल में सिंपल डॉट टी में जो कंटेंट है वो मैंने डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले ओक, उसके बाद सिंगल कोट के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट जो है हम लिखेंगे, और उसके बाद किस फाइल का डाटा जो है, किस फाइल का कंटेंट मैंने प्रिंट कराना है, उस फाइल का नेम। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरी जो फाइल थी सिंपल डॉट टी, उस फाइल का जो डाटा है वो यहाँ डिस्प्ले हो चुका है। अब हमारे पास ये जो फाइल है, ये फाइल हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स में, मुख्तलिफ रोज में डिवाइड है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, हमारे पास सेकंड कॉलम है, और ये मेरे पास जो है थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में मेरे पास नेम्स हैं, सेकंड कॉलम में जो है ना वो मेरे पास वैल्यूज हैं, और थर्ड कॉलम में मेरे पास जो है ना वो ये आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, डेव है, ओप्स है, डेव है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो फाइल है, तो ये हमारे पास कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का नेम है जॉन, जैन, डो, और ये हमारे पास उनकी सैलरीज हैं, 100K सैलरी, 200K, 150K, मिसाल के तौर पे जो उनकी तनख्वाहें हैं। उसके बाद उनका डिपार्टमेंट है, डेव डिपार्टमेंट है, ऑप्स डिपार्टमेंट है, ये हमारे पास डेव डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास एक ये सैम्पल डॉट टी हमारे पास एक फाइल है, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है कंपनी में। तो ये मैंने देखा किस तरह जो है ना वो इस फाइल में जो डाटा है वो हम इस किस तरह जो कंटेंट है उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो इस फाइल में जो कॉलम 1 है, जो सिर्फ नेम का कॉलम है, जहाँ लिखा हुआ है जॉन, जेन डो, इसको मैं सिर्फ प्रिंट जो है ना कराना चाह रहा हूँ। इसके लिए सेम सेम कमांड मैं यूज करूंगा ओक, उसके बाद सिंगल कोट कर्ली ब्रैकेट्स प्रिंट, और प्रिंट के आगे मैं लिख दूंगा $1, डॉलर और ब्रैकेट क्रॉस करूंगा। $1 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रिंट हो जाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ $0 तो इसका मतलब है कि सारे जो फाइल में जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाए। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ $1, $1 का मतलब है जो फर्स्ट कॉलम है यानी जिसमें नेम्स हैं वो सिर्फ जो है ना वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद मैं आगे फाइल का नेम लिखूंगा, मेरे फाइल का नेम है सिंपल डॉट टी। तो देखिए मेरे पास सिर्फ जो है कॉलम 1 प्रिंट हो चुका है। इस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो कॉलम 1 और कॉलम 3 सिर्फ प्रिंट हो, तो मैं लिखूंगा $1 और $3, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, और उसके बाद जो है ना वो सिंगल कोट डालूंगा और फाइल का नेम लिखूंगा। तो देखिए मेरे पास सिर्फ जो है कॉलम 1 जिसमें नेम्स है और कॉलम 3 जिसमें डिपार्टमेंट है वो सिर्फ जो है ना वो डिस्प्ले जो है ना वो हो चुका है। तो इस तरह आप लोगों का अभी टास्क है, आप कमेंट में शेयर करें कि अगर मैं सिर्फ जो है वो ये कॉलम 2 जो है, जो सैलरीज का जो कॉलम है 100, 200, 150, इसकी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए कौन कमांड है। तो आप कौन सी कमांड है आप चैट पे या कमेंट में शेयर कर लें कि हमने सिर्फ कॉलम 2 को डिस्प्ले करवाना है, इसके लिए हमारे पास ओ की कौन सी कमांड होगी। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास जो है कमांड होगी, हमारे पास जो है कमांड होगी प्रिंट $2
और उसके बाद फाइल का नेम जो है ना वो मैं लिख दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ जो है ना वो कॉलम 2 जो है ना वो प्रिंट हो चुका है। अब उसके बाद जो है ना वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फाइल है सैम्पल डॉट टी इस चीज़ को मैं कैट करके इसका कंटेंट डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये मेरे पास जो फाइल है, अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पास कॉलम 2 है, जो कॉलम 2 जहाँ लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे ये सैलरीज हैं 100 200 150, तो इसका जो मेरे पास है सम, मैंने इसका जो है ना वो लेना है कि वो कॉलम या वो कॉलम प्रिंट हो जाए, सिर्फ वो कॉलम प्रिंट हो जहाँ मेरे पास जो सैलरी की वैल्यू है वो मोर देन 150 है। मेरे पास सिर्फ वो कॉलम वो रो प्रिंट हो जिसमें जो वैल्यू है सैलरी की वो मोर देन 150 है। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओक, और मेरे पास जो सैलरी की वैल्यू है वो कॉलम 2 में है, तो मैं कॉलम सबसे पहले मैं सिंगल कोट डालूंगा। उसके बाद कॉलम 2 को करूंगा सिलेक्ट, और कॉलम 2 में मेरे पास मैंने यहाँ लिखना है कि मेरे पास जो सैलरी है मोर देन 150, कॉलम 2 में मोर देन 150 सैलरी हो, और उसके बाद जो है ना वो मैं प्रिंट करा दूंगा कॉलम 1 और कॉलम 2। तो मैं वो रिकॉर्ड, ये मिसाल तो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, तो मैं वो रिकॉर्ड या वो रो जो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, वो रो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ जिसमें हमारे पास सैलरी जो है वो मोर देन 150 है, या वैल्यू जो है मेरे पास मोर देन 150 है। तो जो सैलरीज की वैल्यू है वो लिखी हुई मेरे पास सेकंड कॉलम में। सबसे पहले मैंने सेकंड कॉलम को लिया और यहाँ साइन डाला ग्रेटर देन का, इक्वल नहीं डाला, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन 150, और मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ उस रो को जहाँ मेरे पास वैल्यू जो है 150 से ग्रेटर है। तो हम जो है वो कॉलम 1 को भी लेंगे और कॉलम 2 को भी लेंगे, कॉलम 3 को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ले रहा हूँ कॉलम 1 को और कॉलम 2 को। तो मेरे पास ये जो रो है ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं ये ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, उसके बाद फाइल का नेम लिखता हूँ। तो ये एरर आ गया, तो इसको हम दोबारा रिमूव करेंगे कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। इस तरह के मुख्तलिफ एरर आते रहते हैं, आपने घबराना जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोबारा मैं कमांड को रन कर रहा हूँ सैम्पल डॉट टी एक्स टी, और इसमें जो है ना वो एरर आ रहा है, और एरर इसलिए आ रहा है कि सिंगल कोट है, सिंगल कोट जो है मैंने क्लोज नहीं की, तो क्लोज करना जरूरी है। सिर्फ दोबारा मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, और उसके बाद यहाँ सबसे पहले मैं सिंगल कोट से ये ब्रैकेट है इसको क्लोज करूंगा। उसके बाद फाइल का नेम लिखूंगा और प्रेस एंटर करूंगा। तो देखिए मेरे पास वो रैकेट वो रो आ चुकी है जहाँ जो सैलरी है उसकी वैल्यू मोर देन 150 है। अब आप मुझे जो है ना वो कमांड लिख के बताएं, चैट पे कमेंट में आप शेयर करें कि मेरे पास जो फाइल है सैम्पल डॉट टी एक्स टी, इसमें जो वैल्यूज है 100 200 150, तो आप जो कॉलम 2 को सिलेक्ट करें, आपने वो रो प्रिंट करनी है, वो रोज आपने प्रिंट करनी है जहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो मोर देन 100 है, मोर देन 100 वैल्यू है, तो वो रो प्रिंट हो जाए। तो जहाँ जहाँ वैल्यू 100 से ज़्यादा है वो हमारे पास रिकॉर्ड या वो रो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए जो है ना वो आप लोग कमांड शेयर करें चैट पे कमेंट। वेरी गुड ग्रेट, हमारे पास कमांड है ओक, उसके बाद सिंगल कोट, और उसके बाद जो है ना वो $2 सबसे पहले मैं करूँगा सिलेक्ट, और वैल्यू ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, और उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा प्रिंट $1 $2, और ब्रैकेट को बंद करूंगा, सिंगल कोट को बंद करूंगा, फाइल का नेम लिखूंगा। तो देखिए मेरे पास वो रिकॉर्ड वो रोज प्रिंट हो चुकी हैं जहाँ जो है वो वैल्यू जो है जो सैलरी की वैल्यू है वो मोर देन 100 है। इस तरह जो है ना वो आप प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो अभी हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जब भी हम यूजर क्रिएट करते थे, तो यूजर की जो वेरिफिकेशन है यूजर किस फाइल में स्टोर होते हैं, या आप लोग शेयर करें कमेंट कि जब भी हमने यूजर क्रिएट किया लास्ट क्लासेस के अंदर, तो यूजर किस फाइल में उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है। उसकी कमांड आप लोग चैट में कमेंट में शेयर करें। इतनी देर में अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर। वेरी गुड ग्रेट, हमारे पास कमांड है cat etc passw।
PASSW जो हमारे पास फाइल है ETC फोल्डर में, वहाँ हमारे पास यूजर की इन्फॉर्मेशन जो स्टोर है। तो देखिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये मुख्तलिफ यूजर्स की। तो इसका जो करंट यूजर है वो उबंटू है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उबंटू की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉलम 1 है, ये जो कॉलम 1 है, मैं सिर्फ जो है ना इसको जो है ना वो करूँ एक्सट्रैक्ट। सिर्फ कॉलम 1 की जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ लिखा हुआ है उबंटू, इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो मैं गेट करूँ, हासिल करूँ। तो इसके लिए हमारे पास ओक की कमांड के थ्रू मैं किस तरह जो है कॉलम फर्स्ट को जो है ना वो गेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओक, उसके बाद हम डालेंगे सिंगल कोट, उसके बाद प्रिंट $1 फर्स्ट कॉलम को मैंने जो है ना वो करना है। उसके बाद मैंने किस फाइल का फर्स्ट कॉलम जो है वो गेट करना है, तो ETC रूट डायरेक्टरी में ETC का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास PASSW के नाम से फाइल है, और सिंगल कोड में पहले बंद करूंगा। हमेशा जो सिंगल कोट है वो प्रिंट की ब्रैकेट के बाद जो है ना वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये मेरे पास फाइल का नेम है रूट डायरेक्टरी ETC PSSW में यूजर की इन्फॉर्मेशन है, मैं उसका फर्स्ट कॉलम जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें फर्स्ट कॉलम जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसमें जो है ना वो एरर जो आ रहा है, पूरी तरह फर्स्ट कॉलम जो है ना वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए जो है ना वो हमारे पास ये एग्जैक्ट ये कमांड जो है बिल्कुल रन नहीं होगी। तो इसलिए हमें लगाना पड़ेगा फील्ड सेपरेटर, इसको हमें लगाना पड़ेगा फील्ड सेपरेटर। ओक की कमांड के बाद जो है ना वो हम लगाएंगे -F। एफ जो फील्ड सेपरेटर हमने लास्ट क्लासेस में कट की कमांड में इस एफ को जो है ना यूज किया था। ये फील्ड सेपरेटर यानी जो सेमी कॉलम है, डेलीमीटर्स हैं, तो उसको जो है ना ये एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे और उसमें कॉलम डालेंगे और डबल कोट्स को बंद कर देंगे, और उसके बाद स्पेस में वही प्रिंट की कमांड को जो है ना वो हम रन करेंगे। तो हमने ओक, उसके बाद -F, और उसके बाद जो है ना ये डेलीमीटर जो हमारे पास कॉलम है डबल कोट्स में, उसके बाद सिंगल कोट में प्रिंट $1 के फर्स्ट कॉलम को जो है ना वो प्रिंट कर दिया जाए। तो देखिए मेरे पास जो है ना वो फर्स्ट कॉलम PASSW फाइल का जो है वो प्रिंट हमारे पास हो चुका है। तो आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी भी जो है ना पेश आ रही होगी, थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि एडवांस लिनक्स है। तो आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैंड्स ऑन जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट कॉलम PSSWD का एक्सट्रैक्ट किया थ्रू ओक कमांड। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ओक की कमांड को लिखा, उसके बाद फील्ड सेपरेटर, और फील्ड सेपरेटर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ये कॉलम है। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को जो है ना वो प्रिंट किया, उसके बाद जो है फाइल का नेम जो है ना हमने लिख दिया। अब ये चीज जो है, ये जो हमारे पास कॉलम है, अब ये चीज हमारे पास जो है ना वो कहाँ से आई है। अगर मैं फाइल ओपन करूं PSSWD, तो देखें यहाँ हमारे पास जो है ना वो कॉलम आ रहा है। तो अब इस फाइल के अंदर ये पूरा हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम ही बन रहा है। तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए हर कॉलम को हम चाह रहे हैं कि एज अ फर्स्ट कॉलम शो हो, ये फर्स्ट कॉलम हो, ये सेकंड हो, ये थर्ड हो, ये फर्स्ट, ये फोर्थ हो। तो इसके लिए हमने जो है ना फील्ड सेपरेटर जो है ना वो उसको सेपरेट किया है, और इसको जो है हमने कॉलम में जो है ना इस पूरी फाइल को कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इसको वैसे रन करूं जिस मैंने कमांड रन करके दिखाई थी, अगर विदाउट फील्ड सेपरेटर मैं रन करता हूं, तो देखिए पूरी फाइल मेरे पास शो हो जाती है, क्योंकि जो फाइल है वो एज अ काउंट कर रही है इसको होल फाइल। इसको अभी कॉलम में उसने डिवाइड नहीं किया। अगर हम कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है फील्ड सेपरेटर का यूज करेंगे, और ये हम देखेंगे इस पे जो डेलीमीटर है वो कॉलम है, सेमी कॉलम है, कौन सा लगा हुआ है, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर हमने किस कॉलम को जो है प्रिंट करना है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो है ना वो किस फाइल में फर्स्ट कॉलम में प्रिंट करना चाह रहा हूँ उस फाइल का नेम मैं लिख दूंगा। अब मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, और उसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि -F और कॉलम ये हमारे पास स्प्लिट कर रहा है फाइल को मुख्तलिफ कॉलम में। अच्छा, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम जो है अब हमारे पास फाइल अगर हम देखें sample.txt, इसके हमारे पास हर कॉलम के बाद स्पेस है, ये आपको नजर आ रहा होगा स्पेस है। अब हम इस स्पेस को रिमूव करके हम स्पेस की जगह लगाना चाहते हैं पाइप, ये आपको नजर आ रहा है फाइल के अंदर हम पाइप लगाना चाहते हैं।
इसको हम कहते हैं आउटपुट फील्ड सेपरेटर। इसको हम कहते हैं OFS, आउटपुट फील्ड सेपरेटर। इसकी हमारे पास कमांड क्या है, ओक, उसके बाद सिंगल कोट आप लिखेंगे बिगिन, और उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, लिखेंगे OFS, उसके बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद डबल कोट्स में हम लिखेंगे पाइप डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है ना हमने प्रिंट करना है कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है ना वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, कॉलम 3, उसका ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट, और फाइल का नेम सैंपल डॉट टीएक्सटी। अब इसमें क्या हो रहा है इस फाइल में, अब हमारे पास जो पहले सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल थी, उसमें फर्स्ट कॉलम, उसके बाद स्पेस 100 स्पेस डेव लिखा आ रहा था। अब स्पेस को रिमूव करके मैंने इसकी जगह जो है ना पाइप लगा दी है, क्या आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह मैंने पाइप जो है ना वो लगा दी है। तो यहाँ जो है ना वो पाइप जो है ना वो शो हो रहा है स्पेस की जगह। तो अब नीचे भी जो मेरे फाइल के नीचे भी यहाँ स्पेस थी, तो यहाँ भी उसने जो है ना वो पाइप लगा दी है। तो जहाँ जहाँ स्पेस होगी उसके दरमियान में जो है ना वो पाइप आ जाएगा। अब मैं थोड़ी स्पेस देना देना चाहता हूँ, अब यहाँ स्पेस जो है ना वो नहीं है, तो हमारा जो OFS है, जो आउटपुट फील्ड सेपरेटर है, तो यहाँ जो है ना आप उसको जो है ना स्पेस जो है ना वो दे सकते हैं। प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ हमारे पास अब थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो आ चुकी है। तो हमने देखा कि किस तरह जो है ना वो आउटपुट फील्ड सेपरेटर जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं, कि पाइप की जगह आप कोमा भी लगा सकते हैं। अब जैसे जो ये पाइप है ना, पाइप की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ कोमा, तो मैं कोमा लगाता हूँ, ये मेरा आउटपुट फील्ड सेपरेटर है, और प्रेस एंटर करता हूँ तो देखें ये रिमूव हो गया, पाइप की जगह हमारे पास जो कोमा आ चुका है। तो इस तरह जो है ना आप मुख्तलिफ जो है ना ओ की कमांड यूज करते हुए आप सर्च भी कर सकते हैं, और फाइल को जो है ना आप थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हमने अभी यूज करना है बिगिन एंड एंड ब्लॉक्स। किस तरह हम जो है ना वो बिगिन और एंड ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। हमारी जो फाइल है सैंपल डॉट टी, उसमें हमारे पास यहाँ कोई हेडिंग नहीं लिखी हुई, आपको कोई हेडिंग नजर नहीं आ रही कि ये जोन हमारे पास क्या है, ये सेकंड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम जो है ना वो क्या है। तो अब जो है ना वो हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो नेम्स हैं, सेकंड कॉलम हमारे पास सैलरीज हैं, डिपार्ट, और थर्ड कॉलम जो डिपार्टमेंट है उसको जो है हम मेंशन करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं ओक, उसके बाद सिंगल कोट जो है डालेंगे, और यहाँ लिखेंगे बिगिन। बिगिन से हम जो है ना जो पूरा ब्लॉक है उसको हम जो है ना वो इनिशियलाइज जो है ना वो कर रहे हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद यहाँ मैं फर्स्ट कॉलम का लिखूंगा, फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या हेडिंग देनी है, उसके बाद पाइप, और उसके बाद मैंने सेकंड, पाइप की जगह आप स्पेस भी लिख सकते हैं, या पाइप लिखें या आप जो है ना स्पेस लिखें। तो मैं सेकंड कॉलम को मैं देना चाहता हूँ नेम सैलरी, उसके बाद पाइप, और उसके बाद यहाँ लिखूंगा डिपार्टमेंट, या DEPT लिख लेते हैं, DEPT शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद ब्रैकेट में जो है ना क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैंने किस किस कॉलम को प्रिंट कराना है, तीनों कॉलम को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। प्रिंट $1, $2, $3, उसके ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और मेरा जो पूरा ब्लॉक है वो भी एंड हो जाएगा। मेरा ब्लॉक स्टार्ट हुआ यहाँ से, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ मेरा जो है ब्लॉक एंड हो गया। उसके बाद जो है ना वो जब ब्लॉक एंड हो गया, उसके बाद मैं एक और प्रिंट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट डन। ये मेरी ऊपर वाली कमांड डन हो जाए तो उसके बाद जो है ना वो प्रिंट हो जाए, डन लिखा आ जाए। और किस फाइल पे मैंने ये पूरी कमांड इंप्लीमेंट करनी है, सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल का नेम जो है ना हमारे पास आ जाएगा। अब मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो अब जो है ना वो इसमें क्या मसला आ रहा है आलो कौन बताएगा। मैंने प्रेस एंटर किया तो मेरे पास आउटपुट नहीं आई, कमेंट में चैट पे शेयर करें। वेरी गुड, ये हमारे पास सिंगल कोट, यहाँ सिंगल कोट थी वो हमने क्लोज नहीं की। अब मैं कंट्रोल C करता हूँ, इस कमांड को दोबारा सेट करता हूँ, तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है यहाँ हम इसको जो सिंगल कोट से भी क्लोज करेंगे। तो ओवरऑल हमारे जो ब्लॉक है उसको हमने सिंगल कोट से क्लोज करना है। तो मैं प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है, और बिल्कुल जो है ना वो घबराना नहीं है कि मेरे पास जो है ना वो एरर जो है ना वो क्यों आ रहा है। तो हम जो है ना वो जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे। पहले आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें हमारे पास जो है ना वो क्या एरर है। ओक बिगिन, यहाँ से प्रिंट हमने जो है ना वो नेम किया, और उसके बाद जो ये देखें अभी स्ट्रिंग थी, डबल कोट स्ट्रिंग थी,
इसको हमने यहाँ क्लोज नहीं किया, यहाँ क्लोज करना था। और आपको आप उसको देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप इसको देंगे इधर, आप इसे कहेंगे फिक्स और आप रन करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका जो है ना वो एरर कहाँ आ रहा है। इसने बता दिया कि एरर जो है ये आपने द स्ट्रिंग इज नॉट क्लोज प्रॉपरली विद द डबल कोट। मेरी स्ट्रिंग थी, ये डबल कोट्स मैंने यहाँ स्टार्ट किया, लेकिन डबल कोट्स मैंने इसको क्लोज नहीं किया, तो क्या डबल कोट से जो है ना वो आप इसको क्लोज करें। तो अब मैं ये कमांड जो इसने जो करेक्टेड कमांड दी है इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने टर्मिनल में जो है ना यहाँ पेस्ट कर दूंगा और प्रेस एंटर करूंगा, तो ये देखें सक्सेसफुली जो है वो मेरे जो फर्स्ट कॉलम उसका नेम लिखा, उसका हेडिंग आ गई, सेकंड कॉलम की हेडिंग आ गई और फोर्थ कॉलम की जो है ना वो मेरे पास हेडिंग आ चुकी है। तो इस तरह पाइप की जगह जो है, ये पाइप हमारे पास की जगह जो है ना आप स्पेस भी सिर्फ डाल सकते हैं, कोमा भी डाल सकते हैं, सेमी कॉलम भी जो है ना वो आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो बिगिन है, बिगिन रन बिफोर द डाटा। तो डाटा, जो डाटा हमारे पास जैसे हम प्रिंट नेम कर रहे हैं, प्रिंट $1 $2 कर रहे हैं, उससे पहले जो है ना आप बिगिन की कमांड लगाएंगे और जब डाटा रन हो जाएगा उसके बाद आप एंड की कमांड जो है ना वो लगाएंगे। तो अपने स्क्रीन में करता हूँ क्लियर। तो अब थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास इस फाइल है सैम्पल डॉट टी एक्स टी। अब इसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज है सेकंड कॉलम में 100 200 150, अब मैं इनका जो है ना सम लेना चाहता हूँ। अब टोटल सम लेना चाहता हूँ, तो ओ की कमांड के साथ, ओ की कमांड के थ्रू किस तरह जो है ना वो हम इन सारी वैल्यूज का सम ले सकते हैं। उस पर हम लिखेंगे ओक, उसके बाद सिंगल कोट डालेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और हम लिखेंगे सम प्लस, सम प्लस, सम प्लस इक्वल टू 2 और $2। तो हम जो है ना सम लेना चाह रहे हैं, हम जो है ना वो सम लेना चाह रहे हैं कॉलम 2 का। तो हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू $2। इसका मतलब ये है कि सम हमारे पास एक वेरिएबल है और उसमें जो है ना वो $2 की सारी वैल्यूज जो है ना वो ऐड कर दी जाए। तो सबसे पहले 100, 100 में 200 प्लस होगा, 300 हो गया, 300 में 150 प्लस होगा, 450 हो गया। तो इससे हमारे पास जो है ना कमांड जो है ना वो रन होगी। उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड, तो मेरा जो ये वैल्यू वाला ब्लॉक है ये उसके एंड हो गया। और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट टोटल कॉमा सम और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और उसके बाद जो है ना वो सिंगल कोट से क्लोज करूंगा और फाइल का नेम लिखूंगा सैम्पल डॉट टी एक्स टी। तो इसने हमारे पास क्या किया, ओ की कमांड में ये हमारे पास यहाँ हमने लिखा सम, सम हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें 1 बाई 1 जो वैल्यू है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो उसको लिखने का सिंटैक्स है सम प्लस इक्वल टू $2। इसे आपके पास अगर कॉलम 3 होता, कॉलम 4 होता, तो आप उसको भी इस तरह जो है ना वो ऐड कर सकते थे। 1 बाई 1 आपने वैल्यू ऐड करनी है, उसको लिखने का सिंटैक्स है सम प्लस इक्वल टू $2, यानी जो हमारे पास कॉलम 2 की जो वैल्यूज हैं उसमें जब मैं लिख दिए एंड, मेरा कॉलम जो है ना एंड हो गया। उसके बाद जो है जब मेरे पास सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 100 प्लस 200 प्लस 150, तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, टोटल। टोटल मेरे पास एक स्ट्रिंग है और सम वैल्यू है, सम वैल्यू है, इसलिए इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा। हमारे पास टोटल जो है ना वो स्ट्रिंग था, इसलिए उसको डबल कोट्स में लिखा। और सम जो हमारे पास एक वैल्यू है, इसलिए जो है ना हमने उसको विदाउट डबल कोट्स लिख दिया। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ लिखा आ गया टोटल 450। अब मैं यहाँ अगर एंड नहीं लगाता, यहाँ लिखा हुआ एंड, तो एंड ब्लॉक नहीं लगाता, तो फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब मैं ये एंड को यहाँ डिलीट करता हूँ। तो देखिए अब मेरे पास जो है ना 1 बाई 1 जो सम की वैल्यूज है वो शो हो रही हैं। पहले 100, सम की वैल्यू पहले मेरे पास सिर्फ 100 थी, फिर उसके बाद 200 जो है ना वो ऐड हुआ तो 300 हमारा वैल्यू शो हो गई। उसके बाद 300 में 150 प्लस हुआ, 450 जो है ना वो हमारे पास वैल्यू शो हो गई। और ये जो है ना हमारे पास हर 1 बाई 1 1 लाइन बाई लाइन जो है ये मेरे पास जो है ना वो सम हो रहा है लाइन बाई लाइन।
लाइन बाय लाइन सम हो रहा है और आउटपुट मेरे पास शो हो रही है। अब मैं चाहता कि सिर्फ मेरे पास आउटपुट शो हो, सिर्फ आउटपुट, सारी वैल्यू लाइन बाय लाइन शो ना हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ लगा दिया एंड का ब्लॉक, ताकि मुझे सिर्फ जो लास्ट वैल्यू है टोटल सम होके वो मुझे मिले। तो इसी तरह जो है हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, सारी जो वैल्यू 100, 200, 150 एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास कमांड है ओक सिंगल कोट, हम जो है ना वो सम लाजमी लेंगे, सम इक्वल टू $2। तो हम जो है ना वो ये हमारे पास कॉलम 2 है जहाँ वैल्यूज है, इससे हमने लिख दिया $2। उसके बाद सेमी कॉलम। अब जो है ना वो हमने इसको जो है ना वो काउंट भी करना है, तो हमने एक और वेरिएबल किया, उसको हमने जो है वो लिख दिया काउंट प्लस प्लस। हमारे पास सम का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल वैल्यूज, सम ऑफ द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। इसलिए टोटल वैल्यूज काउंट करने के लिए हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया काउंट, और प्लस प्लस का मतलब ये है कि अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो वो हो जाए 1 प्लस 1, 1 1 ऐड होता रहे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसका मतलब है काउंट प्लस प्लस का मतलब है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, उसके बाद यहाँ ब्लॉक एंड हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट करना चाहता हूँ एवरेज, तो यहाँ मैं लिखूंगा एवरेज, ये मेरा स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है वो है सम डिवाइडेड बाई काउंट, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास सिंगल कोट आ गई और फाइल का नेम है सिंपल डॉट टीएक्सटी। अभी हमारे पास कमांड क्या कर रही है, सबसे पहले हमने सेम $2 यानी सेकंड कॉलम को हमने लिया, सेकंड कॉलम को हमने जो है वो लिया, और उसमें जो हम सारी इनकी वैल्यू सम कर रहे हैं। उसके बाद एवरेज कैलकुलेट के लिए हमें जो है इनके टोटल नंबर भी चाहिए कि टोटल वैल्यूज कितनी है, इसलिए हमने वेरिएबल डिफाइन किया काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस का मतलब है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी ये नंबर 1 1 वैल्यू 1 2 3, तो ये हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज जो है ना शो हो जाए। उसके बाद एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ चुकी है 112.5। अगर आप देखना चाहते हैं एवरेज लाइन बाय लाइन कैसे कैलकुलेट हो रही है, तो उसके लिए जो एंड का ब्लॉक है उसको आप डिलीट कर दें, जो एंड है, जो एंड लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर दें। इसके बाद हम आगे देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास 100, 200, 150 जो हमारे पास सैलरीज हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, अब हम चाह रहे हैं सिर्फ वो रो शो हो, सिर्फ हमारे पास वो रो शो हो या वो कॉलम शो हो जिसमें डिपार्टमेंट डेव हो और जो सैलरी है उनकी वैल्यू जो है वो मोर देन 100 हो, डिपार्टमेंट डेव हो और जो वैल्यू है वो मोर देन 100 हो। तो इसलिए मैं लिखूंगा सबसे पहले ओक और सिंगल कोट हम जो है ना डालेंगे, और सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो थर्ड कॉलम में है, तो हम लिखेंगे $3 और यहाँ हम लिखेंगे इक्वल का साइन, इक्वल इक्वल, और ये स्ट्रिंग है, हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो हम स्ट्रिंग को लिखेंगे डबल कोट्स में डेव और यहाँ हम लगाएंगे एंड का साइन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर कि जो 9th 10th में एफएससी में मैट्रिक में एफएससी में आप लोगों ने जो है ना पढ़ा होगा कि एंड का साइन का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। यदि 1 1 होगा तो हमारे आउटपुट पे 1 आएगा, अगर एक वैल्यू 1 है एक वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे हमारे पास 0 आएगा। और दूसरा हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सैलरी है उनकी वैल्यू जो है ना वो 100 से ग्रेटर हो। हमारे पास जो सैलरी है उनकी वैल्यू कॉलम 2 में, कॉलम 2 ग्रेटर देन 100। तो ये मैंने कंडीशन लिख दी है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ डेव होना चाहिए और जो सैलरी है वो 100 से ग्रेटर होनी चाहिए। और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास जो है ना वो फर्स्ट कॉलम सिर्फ शो हो जाए, यानी सिर्फ नेम शो हो जाए। वो कैंडिडेट, वो एम्प्लॉय जो डेव डिपार्टमेंट में है और उसकी सैलरी 100 से ज्यादा है, उसका नेम मुझे शो कर दो। तो नेम जो है वो हमारे पास कॉलम 1 है, तो हम कर देंगे प्रिंट $1, इसको क्लोज करेंगे और सिंगल कोट डालेंगे और सैंपल डॉट टीएक्सटी। तो ये देखिए मेरे पास
नाम शो हो गया कि डेव डिपार्टमेंट में वो बंदा जिसकी सैलरी 100 से ज़्यादा है उसका नाम सिर्फ डो है, बाकी जॉन की 100 है और जेन की जो है ना वो 200 है। तो देखिए मेरे पास जो है ना ये शो हो गया कि दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं शो हुआ, जैन जैन क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट जो है वो ओप्स है, इसका डिपार्टमेंट डेव नहीं है। तो अब हमने देखा है कि हमने वो वो कैंडिडेट वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 100 से ज़्यादा है, उसका डिपार्टमेंट डेव है, उसका नाम मुझे शो कर दो। इस तरह आप कंपनी में जो काम करेंगे तो आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, वो आपको मुख्तलिफ टास्क जो है ना उस तरह का देता रहेगा। तो आपके पास ओ की कमांड की प्रैक्टिस होगी, तो आप इजीली फाइल के अंदर से इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करके दे देंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला एक और टास्क है, हमारे पास एक फाइल है एक्सेस डॉट लॉग। तो आपके पास जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ फाइल्स होंगी, तो उसमें से आपने इंफॉर्मेशन जो है ना वो करनी है एक्सट्रैक्ट। तो इससे जो है ना वो ओ की कमांड जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट जो है करने के लिए, और कोई वैल्यूज आपने जो है ना सम करनी है, तो उसके लिए जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास एक्सेस डॉट लॉग है, हमें जो है ना फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वी आई एक्सेस डॉट लॉग। तो ऑल ओपन क्रिएट कर लें, और उसके बाद ये जो कंटेंट है इस फाइल का जो आपको नजर आ डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर है डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसको कॉपी करें और एक्सेस डॉट लॉग के नाम से फाइल आप ओपन करेंगे और ये पेस्ट कर दें। तो देखिए जी मैंने पेस्ट जो है ना वो कर दिया है सारा कंटेंट। उसके बाद फाइल को सेव करें और उसके बाद जो है ना अभी हम इस फाइल पे एक्सेस डॉट लॉग जो हमारे पास फाइल है उस पे हम मुख्तलिफ जो है ना वो कमांड जो है ना वो रन करेंगे। तो हमारे पास जो लॉग की फाइल है, अब हमने लॉग फाइल एनालिसिस करना है विद ओक कमांड। हमारे पास लॉग फाइल है तो हम उस पर मुख्तलिफ एनालिसिस करेंगे विद ओक कमांड। सबसे पहले जो है मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो एक्सेस डॉट लॉग है वो पूरा उसमें जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाए। तो आप लोग बताएं हमारे पास क्या कमांड है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पूरा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाए एक्सेस डॉट लॉग फाइल का, उसके लिए क्या कमांड है ओक की, आप लोग शेयर करें नीचे कमेंट में और चैट पे। आपने ओक की कमांड के थ्रू बताना है किस तरह जो सारा कंटेंट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड है ओक, उसके बाद सिंगल कोट ब्रैकेट प्रिंट ब्रैकेट क्लोज सिंगल कोट क्लोज फाइल का नेम एक्सेस डॉट लॉग। मैं एंटर करूंगा तो सारा जो इंफॉर्मेशन थी, जो कंटेंट था, वो जो है ना वो फाइल का शो हो चुका है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये शुरू में यहाँ जो है ना वो नंबरिंग भी आए, जैसे जैसे हर लाइन के शुरू में आ जाए नंबर वन लाइन है, नंबर टू लाइन, नंबर थ्री लाइन है। उसके लिए हमारे पास कमांड है ओक, उसके बाद सिंगल कोट ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा एन आर, प्रिंट के बाद जी प्रिंट के बाद मैं लिखूंगा एन आर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, कोमा $0। $0 का मतलब है सारा कंटेंट जो है ना वो डिस्प्ले कर दिया जाए। अब अपनी स्क्रीन बड़ी करता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो है ना वो हर लाइन के शुरू में नंबरिंग आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास नंबरिंग आ गई, तो इसके लिए हमारे पास हमने प्रिंट किए एन आर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, और $0 का मतलब है कि मेरे पास सारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। और एन आर जो है ना वो क्या कर रहा है, जो लाइन नंबर है वो जो है ना वो प्रिंट कर रहा है। इस हमारे पास ये फाइल भी है, इसके हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ कॉलम है, इनको फील्ड्स भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं। तो लिनक्स के अंदर हम इनको फील्ड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये हमारे पास कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है, ये हमारे पास कॉलम 6 है, ये कॉलम 7 है। तो इसको हम फील्ड्स भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं और हम इसको फील्ड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इस फाइल में अगर हम इसको नंबरिंग को फिलहाल अभी ना देखें, तो हमारे पास इस फाइल में अगर सिर्फ मैं कैट करूं इसको, तो हमारे पास इस फाइल में जो एक्सेस डॉट लॉग की फाइल है, लॉग की जो फाइल है इसमें मेरे पास 7 कॉलम्स हैं, यानी 7 फील्ड्स हैं। 7 कॉलम है यानी 7 फील्ड्स हैं। अब जो है ना इस पे हम जो है ना वो मुख्तलिफ कमांड जो है ना वो ओके रन करेंगे एक्सेस डॉट लॉग में। अच्छा, सबसे पहले जो है अब हमने जो है ना डिटेक्ट मेल फॉर्म इनकम्प्लीट लाइंस, कि अब हमारे पास ये जो
एक्सेस डाल लॉग की फाइल है, जो लॉग फाइल हमारे पास, इसके अंदर देखें यहाँ कुछ, इसमें 2 लाइनें जो हैं, नीचे वाली 2 लाइनें जो हैं ये इनकम्प्लीट है, इसमें जो है हमारे पास जो है ना कोई कॉलम और कोई फील्ड नहीं है। इससे हमारे पास कुछ ऊपर ऊपर लाइंस भी हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ मेल फॉर्म लॉग लाइन, इसमें सिर्फ मेरे पास 2-3 जो है ना वो, ये मेरे पास जो है ना वो कॉलम है यानी फील्ड्स हैं। तो बाकी हमारे पास जितने भी ऊपर जो बाकी कंटेंट हैं, बाकी जो लाइंस हैं, बाकी जो रोज हैं, उसमें हमारे पास 7 फील्ड्स हैं यानी 7 कॉलम है। तो हमारे पास कमांड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये कमांड क्या कर रही है कि नंबर ऑफ फील्ड यानी नंबर ऑफ कॉलम जो है, अगर वो लेस देन 7 है, कोई भी रो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ फील्ड नंबर ऑफ कॉलम लेस देन 7 है, तो क्या प्रिंट कर दिया जाए, इनकम्प्लीट। उसके बाद ये इनकम्प्लीट लिखा आ जाए और कोमा एन आर यानी नंबर ऑफ लाइंस, लाइन नंबर शो हो जाए और $0 सारा कंटेंट जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं दोबारा अपनी फाइल का साइज बड़ा करता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आ गया, इनकम्प्लीट लिखा आ गया और किस लाइन पे कौन सी लाइन है जो कि इनकम्प्लीट है, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7। अब मैं पिछली कमांड दोबारा रन करता हूँ, ये वाली। अभी देखिए हमारे पास यहाँ लाइन नंबर शो हो रहा था, उसके बाद मुख्तलिफ फील्ड हैं। तो देखिए हमारे पास जो रो नंबर 4 है उसके अंदर मेल फॉर्म लॉग लाइन, मेरे पास सिर्फ जो है ना वो इसमें 3 फील्ड आ रही है, लेकिन यहाँ मैंने 3 फील्ड आ रही है। मेरे पास जो कमांड थी वो थी कि नंबर ऑफ फील्ड जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो है लेस देन 7 है, तो वो रो जो है शो हो जाए। तो एक रो नंबर 4 शो होगी और रो नंबर 6 और 7, बाकी इतनी भी रोज हैं उसमें हमारे पास 7 और 7 से ग्रेटर जो मेरे पास फील्ड्स हैं। बाकी ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोजाना दोबारा लेक्चर को रिपीट करेंगे तो आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। उसके मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर। उसके बाद हम जो है ना वो आगे जाते हैं कि प्रिंट ओनली वैलिड एंट्री 7 फील्ड। अभी हम पहले हमने देखा कि जो लेस देन 7 फील्ड, जिस रो में लेस देन 7 फील्ड हैं, मैंने सिर्फ उनको जो है ना वो डिस्प्ले किया। अब हम सिर्फ वो रो डिस्प्ले करेंगे जिसमें सिर्फ जो है ना वो 7 फील्ड हैं एग्जैक्ट। मेरे पास जो है ना वो सेम कमांड होगी ओक, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद एन एफ इक्वल टू 7 एग्जैक्ट एंड ब्रैकेट प्रिंट, और मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ आउटपुट पे वैलिड एंट्री, और मैं डबल कोट्स क्लोज कर दूंगा और एन आर को प्रिंट करूंगा, नंबर ऑफ लाइन नंबर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद सारा कंटेंट जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा $0 से। लेकिन सिर्फ वो कंटेंट डिस्प्ले होगा जिसमें नंबर ऑफ फील्ड जो है ना वो 7 होगी, यानी वो रो से डिस्प्ले होगी इसमें जो फील्ड है यानी जो कॉलम है वो इक्वल टू 7 है। उसके बाद मेरी फाइल का नेम, तो देखिए मेरे पास सिर्फ, ये मैं स्क्रीन दोबारा बड़ी करता हूँ और इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास सिर्फ वो डिस्प्ले हुई है रोज, सिर्फ वो रो डिस्प्ले हुई है जिसमें जो फील्ड्स थी वो 7 थी। तो देखिए मेरे पास जो रो नंबर 4 है, रो नंबर 6, 7 जो कि पिछली कमांड में हमारे पास शो हुई थी, वो मेरे पास यहाँ शो नहीं हो रही। सिर्फ वो फील्ड शो हो रही है इसमें एग्जैक्ट जो है मेरे पास 7 फील्ड हैं, सिर्फ वो रो शो हो रही है इसमें हमारे पास 7 फील्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अब जब हमने जो है प्रिंट ओनली एरर एंट्रीज, अब मेरे पास जो एक्सेस फाइल है, मैं आपको दोबारा दिखा दूं कैडी कमांड से हम देखते हैं जल्दी जल्दी कि हमारे पास जो एरर, अभी एरर लिखा रहा है 200, 401, 200, 500। अब हमारे पास जो है ना कुछ एरर एंट्रीज है, तो अब जो सिर्फ हमने जो है ना वो उनको डिस्प्ले करना है एरर एंट्रीज को। हमारे पास कौन कौन सी जो है ना वो एरर एंट्रीज है, वो वैल्यू वो वैल्यू जो 400 से ऊपर है, वो वैल्यू जो 400 से ऊपर है वो हम उसको जो है ना वो इंक्लूड करेंगे एरर एंट्रीज में। मेरे पास कमांड आ जाएगी ओक एन एफ नंबर ऑफ फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मैं चाह रहा हूँ कि वो रो सिर्फ डिस्प्ले हो जिसमें जो नंबर ऑफ फील्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो। और एक और मैंने कंडीशन जो है यहाँ लगा दी कि डॉलर नंबर ऑफ फील्ड। अब ये जो एन एफ है सिंबल है,
ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड्स को, और डॉलर एन एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिर्फ कर रहा है लास्ट कॉलम को। ये आप मेक श्योर करें कि हमारा जो सिंटेक्स है जो सिर्फ एन एफ है वो नंबर ऑफ फील्ड्स को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, लेकिन जो डॉलर एन एफ है वो सिर्फ लास्ट कॉलम को, लास्ट फील्ड को सिर्फ कर रहा है रिप्रेजेंट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो 400 से ग्रेटर हो, और हमारे पास प्रिंट हो जाए प्रिंट प्रिंट एरर, प्रिंट एरर, और उसके बाद लाइन नंबर प्रिंट हो जाए एन आर, और कंटेंट जो डिस्प्ले हो जाए तो हम लिखेंगे $0 ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट क्लोज, और फाइल का नेम एक्सेस डॉट लॉग। अब मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ अपनी, तो देखिए हमारे पास क्या शो हो गया कि हमारे पास लास्ट कॉलम में जो वैल्यू 400 से ग्रेटर थी और उसमें फील्ड्स भी 7 या 7 से ग्रेटर थी, तो वो हमारे पास रोज जो है ना वो शो हो चुकी है, और रो नंबर 2 शो हुई, और रो नंबर 5 हमारे पास सिर्फ यहाँ डिस्प्ले हुई, क्योंकि उसमें जो हमारे पास जो लास्ट फील्ड थी रो नंबर 5 में 500 वैल्यू थी, और रो नंबर हमारे पास 2 में 401 वैल्यू थी, और ये वैल्यू हमारे पास 400 से ग्रेटर थी। तो हमने क्या किया, हमने जो कंडीशन डाली इसमें कंडीशन थी कि नंबर ऑफ फील्ड जो है वो एग्जैक्ट 7 हो या 7 से ग्रेटर हो, एंड जो लास्ट कॉलम है उसकी वैल्यू 400 से इक्वल या 400 से ग्रेटर हो, और ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। एंड के साइन का मतलब है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। दोनों कंडीशन ट्रू होगी फिर हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी कि एरर लिखा आ जाए सबसे पहले, और उसके बाद लाइन नंबर लिखा आ जाए, और उसके बाद जो है ना वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाए। मेरे पास सिर्फ वो रो डिस्प्ले हुई, इसमें वैल्यूज जो है ना 400 से ग्रेटर थी, और फील्ड जो है ना वो 7 के इक्वल या ग्रेटर थी। उसके हम जो आगे चलते हैं, हम जो है ना वो प्रिंट आईपी एंड एंड पॉइंट करते हैं फॉर सक्सेस रिक्वेस्ट। अब हमारे पास जो सक्सेस रिक्वेस्ट होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसकी वैल्यू होती है 200। जब भी आप कंपनी में काम करेंगे तो हमारा मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, सक्सेस कोड है, फेल कोड है, फेलियर कोड है। तो हमारे पास जो सक्सेस कोड होते हैं, जो एच टी टी पी सक्सेस कोड है, उसकी वैल्यू होती है 200। तो यहाँ लिखा रहा है प्रिंट आईपी, और ये हमारे पास मुख्तलिफ आईपी जो है ना वो शो हो रही है, देखिए मुख्तलिफ आईपी जो है ना शो हो रही हैं। तो आपने आईपी प्रिंट करनी है, और उसके बाद जो है ना हमने एंड पॉइंट जो है ना वो सक्सेस रिक्वेस्ट के जो है ना वो प्रिंट हमने जो है ना वो करने हैं। ये एंड पॉइंट्स है, गेट पोस्ट हमारे पास जो है ना वो एंड पॉइंट्स है। बाकी हम आगे जाते रहेंगे तो आपको समझ आएंगे कि हमारे पास एंड पॉइंट्स जो है ना वो क्या होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, गेट क्या है। अभी आप सिर्फ जो है ना वो अंडरस्टैंड करें कि हमने प्रिंट आईपी, ये हमने सिर्फ जो हम चाह रहे हैं कि जो है ना वो लाइन प्रिंट हो इसमें आईपी हो, और सक्सेस रिक्वेस्ट जो है ना वो 200 हो। हम सिर्फ वो लाइन प्रिंट करना चाह रहे हैं इसमें जो वैल्यू है वो 200 हो, जो लास्ट कॉलम की वैल्यू है वो 200 हो। अच्छा, तो हमारे पास कमांड होगी, ये मैं कमांड कॉपी करता हूँ, और इस कमांड को स्क्रीन बड़ी करके मैं पेस्ट करता हूँ जरा। अभी हम चाह रहे हैं इस कमांड के थ्रू हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास लास्ट कॉलम है, जिस लास्ट कॉलम की वैल्यू 200 है वो रो शो हो जाए, वो रो शो हो जाए जिसमें लास्ट कॉलम की वैल्यू, लास्ट फील्ड की वैल्यू 200 है। तो मैंने लिखा एन एफ के नंबर ऑफ फील्ड इक्वल टू 7 हो, एंड जो लास्ट कॉलम है उनकी वैल्यू भी 200 की इक्वल हो, दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो मेरे पास प्रिंट हो जाए सबसे पहले लाइन लिखा आ जाए, उसके बाद लाइन नंबर लिखा आ जाए, उसके बाद फिर आईपी लिखा आ जाए, उसके बाद कॉलम वन में हमारे पास आईपी एड्रेस है, कॉलम वन लिखा आ जाए, उसके बाद एंड पॉइंट शो लिखा आ जाए, उसके बाद जो है वो $6 जो है वो मेरे पास ये है, ये एंड पॉइंट, ये मेरे पास जो है ना वो लिखा आ जाए आउटपुट के ऊपर। तो मैं प्रेस इंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास सिर्फ दो रो शो हुई हैं, इससे मेरे पास वैल्यू 200 थी। एक मेरे पास रो वन और रो थ्री हमारे पास शो हुई हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो इनके अंदर वैल्यूज जो है ना 200 थी, और नंबर ऑफ फील्ड भी इक्वल टू 7 थी। तो हमने प्रिंट किस तरह करवाया, पहले लाइन नंबर शो हुई, फिर हमारे पास आईपी एड्रेस जो है ना शो हुआ, उसके बाद एंड पॉइंट जो है वो मेरे पास, सॉरी हमारे पास जो एंड पॉइंट थे वो गेट पोस्ट नहीं थे,
एंड पॉइंट जो हमारे पास ये index.html स्लैश लॉगिन स्लैश डैशबोर्ड स्लैश जो है ना वो सेटिंग्स। बाकी जो है ना हम डिटेल में जो है इंशाल्लाह ऐसा देखते रहेंगे कि एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास एपीआईज के जो है ना एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसको हम जो डिटेल में जो है ना वो डिस्कस जो है ना वो आगे करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो एंड पॉइंट हमारे पास, सॉरी हमारे पास एंड पॉइंट गेट पोस्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास जो index.html लॉगिन ये हमारे पास एंड पॉइंट है। तो इंडस्ट्री में आपको इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो टास्क जो है ना वो मिलते रहेंगे। जब आप कंपनी में काम करेंगे तो उसमें आपको मुख्तलिफ जो है ना वो टास्क असाइन होते रहेंगे। अब आपका मैनेजर है, आपका बॉस है, आपका टीम लीडर है, वो आपको कहता है कि मुझे जो सक्सेस रिक्वेस्ट है इस फाइल में से उनका मुझे डाटा चाहिए, या मेरे पास बैड रिक्वेस्ट है उनका जो है ना वो डाटा चाहिए, वो आईपीज मुझे चाहिए, वो एंड पॉइंट्स जो है ना मुझे चाहिए जो कि सक्सेस हो गए, वो मुझे एंड पॉइंट चाहिए, वो आईपी चाहिए जो कि सक्सेस नहीं हुए। तो ये आप कमांड को जो है ना वो रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो आखिरी कमांड है, आपने देखा होगा कि आउटपुट पे जो है, तो आपने यहाँ देखा है कि हमें आउटपुट के ऊपर जो ये डबल कोट्स जो है ना ये आखिर में शो हो रही है। तो आखिर में डबल कोट्स जो है ना आउटपुट पे आ रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है जी सब। तो जी सब की जी सब्स्टिट्यूशन की मेरे पास जो है ना वो कमांड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ इस कमांड को, और ये कमांड क्या कर रही है, ये रिमूव कर रही है डबल कोट्स को। जो हमारे पास जो फंक्शन है जी सब का, ये रिमूव कर रहा है डबल कोट्स को। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ इस कमांड को। सबसे पहले हमारे पास सेम वही कमांड जो है ना वो यूज हो रही है, ओक नंबर ऑफ फील्ड 7 होनी चाहिए, उसके बाद जो लास्ट फील्ड है उसकी वैल्यू 200 होनी चाहिए, और उसके बाद जी सब जो हमारे पास फंक्शन है जो कि डबल कोट्स को रिमूव कर रहे हैं। हमारे पास ये देखें डबल कोट्स यहाँ आ रही है, देखिए डबल कोट जो आउटपुट पे आ रही है, तो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा जी सब, उसके बाद स्लैश डबल कोट स्लैश कोमा डबल कोट्स कोमा, और जिस कॉलम में रिमूव करना चाह रहा हूँ डबल कोट्स को कि आउटपुट पे ना शो हो, तो उस कॉलम की वैल्यू जो है ना यहाँ मैं लिख दूंगा। इस तरह $6 है या $7 है, तो उनकी वैल्यू जो है ना वो मैं लिख दूंगा। तो उसके बाद जो है ना वो सिंपल प्रिंट हम कर देंगे, लाइन एनआर आईपी मेथड रिसोर्स, इसको जो है ना वो हम कर देंगे। हमारे पास जो मेथड है वो $5 में है, और जो हमारे पास रिसोर्स है जो एंड पॉइंट्स हैं उसको मैं ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, और ये $7 की बजाय हमारे पास यहाँ $6 है कि एंड पॉइंट जो हमारे पास $6 यानी कॉलम नंबर 6 में है, और जो हमारे पास $5 है जो कॉलम 5 है उसमें हमारे पास जो है ना वो रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, मेथड इसको हम कहते हैं मेथड, ये हमारे पास $5 है। ऊपर ही वैल्यू हम चेंज करेंगे, तो ऊपर भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ हम डॉलर की जगह $5 लिख देंगे, और नीचे मैं लिख दूंगा $7 की जगह $6। तो मेरे पास जो है ना वो वैल्यूज जो है ना वो मेरे पास जो है ना शो हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास जो है ना मेथड गेट मेथड आप पढ़ेंगे आगे जाके, एचटीटीपी मेथड जो है गेट होते हैं पोस्ट होते हैं। हमारे पास जो है ना वो रिमूव हो गया, जैसे हमारे पास पिछली कमांड में डबल कोड जो है ना वो शो हो रहे थे आउटपुट पे, तो अभी जो है ना अगली कमांड में मेरे पास जो है ना यहाँ रिमूव हो चुके हैं। तो अगर आपने रिमूव करना डबल कोट्स को जो आउटपुट पे अगर आपके ना शो हो, आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सब का जी सब्स्टिट्यूशन का हमारे पास जो है ना वो फंक्शन है। तो हमारी जो है ना वो आज की क्लास थी, ओ की कमांड को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये थोड़ा जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना एडवांस भी हो सकता है। जो स्टूडेंट जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा जो है ना आसान होगा, लेकिन वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू है या नॉन आईटी से आ रहे हैं उनके लिए जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार जो है देखेंगे और दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए ओ कमांड भी बहुत जो है ना वो ईजी हो जाएगी। तो इस कमांड में जो है ना वो हमने देखा डिटेल के अंदर जो है ना ओ की कमांड को किस तरह जो है वो फिल्टरिंग के लिए, और किस तरह जो है ना वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो यूज जो है ना वो हो रही है ओ की कमांड। तो अभी हम जो है ना वो पोस्ट को अपनी क्रिएट कर ले, लिंक्डइन की जो पोस्ट है उसको हम जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्टिव और टाइटल को हम कॉपी करते हैं। उसके बाद हम जो है ना लिंक्डइन पे जाएंगे। लिंक्डइन से पहले हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे। तो आप लोग भी चैट जीपीटी को जो है ना ओपन कर लें। तो चैट जीपीटी को जो ओपन कर लिया, यहाँ मैं लिखूंगा हमारा डे 12 है, डे 12 टुडे आई हैव लर्न टुडे आई हैव लर्न, और ये मेरा टाइटल है ऑब्जेक्टिव है, मैंने कॉपी कर दिया।
यहाँ लिखेंगे थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर, और नीचे लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो ये बड़ी बेहतरीन सी हमें जो है लिंक्डइन जो है चैट जीपीटी जो है वो लिंक्डइन की पोस्ट क्रिएट कर देगा। तो देखिए इसने बड़ी बेहतरीन सी हमें जो है ना पोस्ट जो है क्रिएट कर दी है। तो आप लोग इस पोस्ट को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी जो है ना वो लिखती है, तो मैं ऐसे कहता हूँ मेक रिमूव रिमूव ऑब्जेक्टिव। अब दोबारा जो है ना ये लिखेगा, पोस्ट को दोबारा से जो है ना क्रिएट कर दिया है। देखें बड़ी बेहतरीन सी जो है ना पोस्ट जो है ना क्रिएट हो चुकी है। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद लिंक्डइन मैं ओपन करूंगा। तो देखिए मुख्तलिफ ये स्टूडेंट्स जो है वो जो है ना पोस्ट जो है ना वो कर रहे हैं मुख्तलिफ विद स्क्रीन शॉट्स, लेकिन आपने जो है क्लास की स्क्रीन शॉट्स जो है ना वो लगानी है। आपने ऐसी स्क्रीन शॉट्स नहीं लगानी, जो आप क्लास ले रहे हैं उसकी बी में स्क्रीन शॉट्स काट के जो है ना वो आपने लगानी है, और प्रॉपर आपने पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो हमने चैट जीपीटी से पोस्ट कॉपी की और यहाँ जो है ना मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी पोस्ट को। तो ये कितनी बेहतरीन सी जो है ना पोस्ट जो है ना क्रिएट हो चुकी है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा मीसे अकेडमी, तो यहाँ आप कर्सर लेके आएंगे और यहाँ मेरे पास जो है इसका पेज मीसे अकेडमी का शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मीसे अकेडमी बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर के शुरू में आप एट दी मार्क का साइन डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल यहाँ शो हो जाएगी। इसको करने का मकसद ये है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी पोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलती रहेगी। तो मुझे पता लगता रहे कि आप लोग जो है ना स्टडी कर रहे हैं, आप लोग लर्न कर रहे हैं। तो ये पोस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जॉब चाहते हैं क्लाउड में, आप हासिल करना चाहते हैं मुझे क्लाउड में जॉब मिल जाए, तो इसके लिए जो है ना आपको अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल जो है ना वो बिल्ड करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ लिंक्डइन पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो आप रोजाना पोस्ट करेंगे और स्क्रीन शॉट्स आपने पोस्ट के साथ स्क्रीन शॉट्स लाजमी लगानी है आज की क्लास की। तो आप जो है ना वो पोस्ट करेंगे, आगे प्रोफाइल बिल्ड होगी, तो रिक्रूटर्स जो है ना वो आपको अप्रोच करेंगे, और जो रिक्रूटर्स हैं उनको आप भी अप्रोच कर सकते हैं। जब 3-4 महीने बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप इजीली जो है ना वो इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे जो हमारी पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी जो है ना आज की क्लास थी, इसमें हमने डिटेल में ओक की कमांड को जो है ना वो डिस्कस किया। तो हमारे मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग लाइव सेशन जो है ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है ना वो आते रहते हैं। अभी हमारा जो है ना कोर्स चल रहा है यूट्यूब के ऊपर लाइव। तो रोजाना 9 बजे जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे लाइव होता है। तो आप जो है ना वो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ताकि और भी लोग जो जॉब करना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, जॉब हासिल करना चाहते हैं, स्विच करना चाह रहे हैं अपने कैरियर को क्लाउड के अंदर, तो वो जो है ना वो क्लाउड में अपना कैरियर जो है स्विच कर सकें, और जो है वो क्लाउड में 2025 में जॉब हासिल कर सकें। और आप भी कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास के बारे में या कैरियर गाइडेंस के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है ना आप सवाल और क्वेश्चन आंसर जो है ना आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।